धरती पर पधारे हुए तमाम मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का, माताओं का और वडीलों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अभिनंदन, जोहार। हमारे पुरखों को नमन और आप भाइयों को वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं ने बात बताई होगी, आप सभी को पता हो विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो हम सबको सबसे बड़ा गौरव इस बात का होना चाहिए कि विश्व आदिवासी दिवस न केवल सलूमर में बल्कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ये पूरे आदिवासी समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि ये आदिवासी समाज, ये आदिवासी समुदाय इस प्रकृति के साथ सदियों से जीता हुआ है। इस कुदरत को आत्मसात करते हुए यहां तक आया हुआ है। इस पर्यावरण को बचाने के लिए किसी ने अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आज तक, वो तो आदिवासियों ने निभाई है मेरे भाइयों। आदिवासी न केवल इस देश का बल्कि इस विश्व का मूल मालिक है, ये कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आदिवासियों ने इस प्रकृति को बचाया। प्रकृति बची तो पूरी कम्युनिटी, दूसरे सारे लोग हमारे साथ जो सामंजस्य के साथ हमारे साथ जी रहे हैं, वे सब बच पा रहे हैं। आज इसलिए आपने देखा होगा कि जहां हरा भरा इलाका है, जहां खनिज संसाधन है, जहां खनिज संपदा है, वहीं पर सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत सारा नगरीकरण हो गया, नगर परिषद हो गए, नगर पालिका होगी, नगर निगम हो गए, शहर बस गए। अब सिर्फ पहाड़ों में आदिवासी इस प्रकृति को बचाकर जिंदा है, तो वहां पर भी सरकारों की कॉर्पोरेट जो घराने हैं, उनकी बड़े बड़े पूंजीपतियों की नजरें लगी हुई है। एक तरफ आदिवासी इस प्रकृति को, इन पहाड़ों को, इन पेड़ पौधों को, इन खनिज संपदाओं को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ ही आप देख पा रहे हैं राठड़ी नगोचा, जगपुरा, भूकिया, कलामेला, जो दक्षिण राजस्थान के अंदर ऐसी खनिज संपदा है, वहां पर लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। ऐसे विस्थापन को रोकने के लिए समाज के द्वारा जो प्रयास हुए हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन फिर भी तमाम जनप्रतिनिधियों के इस मंच से हम कहना चाहते हैं कि समाज को समय समय पर आवाज उठा रहा है, लेकिन आपको सांप की सूंघ रहा है। आपको ये जनता अपना अमूल्य मत देकर के विधानसभा और लोकसभा में पहुंचा रही है। अभी जो नए प्रतिनिधि गए हैं, जो इस आदिवासी विचारधारा को समझते हैं, मानव मात्र के प्रति कल्याण की जो भावना रखते हैं, सर्व समुदाय के साथ जो हित साधना चाहते हैं, वही नेता उस विधानसभा और लोकसभा में बोल पा रहे हैं। आज तक देश आजाद हुआ तब से जितने भी हमारे प्रतिनिधि गए, आज तक आपको न तो 5वीं सूची के बारे में बताया, न आपके जो 244 एक ग्राम सभाओं के अधिकार है उनके बारे में कभी बताया, न ही कभी विधानसभा और लोकसभा में इसके बारे में बोला है। दोस्तों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ा दुखदायी प्रकरण है, ये कह सकते हैं हमारे लिए। इसलिए मंच से मैं कहूंगा कि पढ़े लिखे युवा और प्रखर वक्ताओं को और विधानसभा में लोकसभा में भेजने की जरूरत है मेरे दोस्तों। जब तक आपकी आवाज उठाने वाला सरकार में सही व्यक्ति नहीं जाएगा, तब तक आपके साथ अत्याचार और शोषण होता रहेगा। हम उस संस्कृति के हिमायती हैं, हम उस लोक कला के हिमायती हैं, हम उन परंपराओं के हिमायती हैं, हम उस लोक विधा के हिमायती हैं जिन्होंने इस दुनिया को बचाया है। इसके बाद भी आज हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो इस विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हमारे वक्ताओं ने बहुत बताया भी है कि जितनी भी हमारी समस्याएं हो रही हैं, इन समस्याओं को सुने और त्वरित हल करने का प्रयास करें। हम यहां से हमारे समाज के जो प्रबुद्ध भाई हैं, उनके साथ ही साथ हमारा जो जनप्रतिनिधि है और साथ ही साथ सरकार को हम यहां से कहना चाहते हैं, अब समय बदल गया है। देश आजाद हुआ बहुत समय हो गए, लेकिन आदिवासी बहुत सालों से पहले से आजादी के साथ इस धरती पर रह रहा है। धरती पुत्र है, अपनी मेहनत से खेत सींचे हैं, खेत जोता है। हम इतिहास में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। सिंधु घाटी सभ्यता
उस सभ्यता को विकसित करने वाला, उस सभ्यता को बनाने वाला वही आदिवासी है। सभ्यता से संस्कृति का वाहक आज तक बना हुआ है दोस्तों। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत बढ़िया और अच्छे लोग जाएंगे और बाकी के लोग भी हमारी भावनाओं को समझेंगे। और आज के कार्यक्रम में जो आदिवासियों के साथ समन्वय में बैठाना जानता है, जो प्रकृति को बचाना जानता है, जो बहुत अच्छी भावना रखता है, आदिवासियों को बराबरी का हक देना चाहता है, ऐसे समाज के भाई भी हमारे बीच में बैठे हैं। उनको भी हम आदिवासी समुदाय की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे कि सही समय पे आपने आदिवासियों को पहचाना और आज आप कदम से कदम मिलाकर के हमारे साथ चलना चाहते हैं। हम भी आपको भरोसा दिलाते हैं, आप हमारे साथ चलिए, सुरक्षा के साथ, समन्वय के साथ और बेहतर तालमेल के साथ इस शासन और प्रशासन में बेहतर कुछ करेंगे, ऐसा आप सबको भरोसा दिलाते हैं। दोस्तों, चूंकि बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ये आज का दिन है वो एक महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। न केवल आज के दिन, अपितु अपन कह सकते हैं कि ये हमेशा के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि संस्कृति को, इन परंपराओं को आत्मसात करते हो जाए। बहुत सारी हमारा समाज की आई बाई कुआई और माता बैठी हुई है। मैं देख पा रहा हूं आप इतना अच्छा धारुआ खेल रहे हैं, इतना अच्छा गेम नृत्य खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लोक संगीत आपके अंदर ऐसी अनूठी परंपरा है जो शायद किसी दूसरी कम्युनिटी में नहीं भी मिल पाती है। इसलिए तो आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मना गया है। ऐसा पहला दिन, ऐसा दिवस जहां पर पूरे देश और पूरे विश्व के आदिवासियों को एक लोक परंपरा के साथ जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, हमारे पास दोहरी जिम्मेदारी है। बहुत सारे हमारे अधिकार हैं, 5 सूची में बहुत सारे प्रावधान है जो आप जानते हैं। बिरसा मुंडा, टाटा मामा, तिलका मांझी, राणा पूंजा भील जैसे हमारे योद्धा हक अधिकारों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया और शहीद हो गए। आज उनकी बचाई हुई थोड़ी सी भी विरासत अगर हम आगे लेके जाते हैं तो शायद मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ी को हम बहुत कुछ लेके जाएंगे। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपका समय भी हो रहा है और हमको बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं भी आपके समक्ष 2 लाइनें, हमारे टाटा मामा भील जो निमाड़ और मालवा क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी योद्धा थे, उनके सम्मान में 2 लाइनें हमेशा गाई जाती हैं, प्रस्तुत करना चाहूंगा। अरे गरीबन को रखवालो, अरे गरीबन को रखवालो, नावा को टाटो गवाई गया रे, नावा को टाटो गवाई गया रे, भील समाज को बेटो देश पर जान गवाई गया रे, देश पर जान गवाई गया रे। अरे जिन बलदा में जन्म लियो रे, जिन बलदा में जन्म लियो रे, माँ गंगा को दूध पियो रे, माँ गंगा को दूध पियो रे। भव सिंह जी को छोड़ो, अरे भव सिंह जी को छोड़ो, अंग्रेजन छक्का छुड़ाई गयो रे, अंग्रेजन छक्का छुड़ाई गयो रे। गरीबन को रखवालो, नावा को टाटो गवाई गयो रे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, आप सभी की जय हो।